मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है बापू, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा बापू, कुछ कीजिए बापू, कुछ कीजिए वरना ये पीड़ा मेरे प्राण ले लेगी। बस बेटी चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो बेटी। बापू यही बातें तो आप हर रोज मुझसे कहते हो, आखिर कब तक मैं ये पीड़ा सहती रहूंगी, बताइए बापू बताइए। भाई केसरमल, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? जी भैया, मुझे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। भैया लगता है इस मुरथल नगरी में कोई दुखिया है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए भैया। तुम्हारा कहना उचित है भैया जीतमल, तुम्हारा कहना उचित है भैया जीतमल। हम अभी पता लगाते हैं। क्या हुआ भैया? भाई केसरमल, ये तो मुरथल नगरी में मुरली बनिए की लड़की रो रही है, जिसकी आंखों में बहुत पीड़ा है। हमें उसकी सहायता करनी चाहिए भैया। आपका कहना सत्य है भैया, गोगा जी को दिए वचनानुसार दुखियों के दुख दूर करना हमारा प्रथम कर्तव्य है भैया। हाँ भैया, चलो चलते हैं। हाँ चलो भैया। बापू बहुत दर्द हो रहा है बापू, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ करो, दिखाई नहीं दे रहा, कुछ करो बापू, कुछ करो वरना मेरे प्राण निकल जाएंगे। बस बेटी बस, हे भगवान, इस नन्ही सी जान पर इतना जुल्म, कुछ तो तरस खाओ भगवान, मेरी फरियाद सुनो भगवान, मेरी फरियाद सुनो। मुरली, तुम्हारी फरियाद भगवान ने सुन ली है। अब तुम तनिक भी चिंता न करो, हम तुम्हारी बेटी की आंखों का दर्द अभी ठीक कर देते हैं। लेकिन भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और तुम मेरी बेटी का दर्द कैसे ठीक करोगे? इसका तो उपचार बड़े बड़े वैद्य हकीम भी नहीं कर सके। हम कौन हैं? ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आप हमें ये बताइए कि आपकी लड़की को आखिर हुआ क्या है? भाई पहले आप लोग बैठिए, आइए यहाँ बैठिए। मेरी बेटी को ये रोग जन्म से ही है। सूर्यास्त के पश्चात इसकी आंखों में बहुत पीड़ा होती है और इसे कुछ दिखाई नहीं देता, जिससे मेरी ये फूल सी बच्ची दर्द से कराहती रहती है। मुरली सेठ, हम आपकी पुत्री का ये रोग क्षण भर में दूर कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। शर्त पर? हाँ, तुम पहले हमें इस बात का वचन दो, अगर हमने तुम्हारी पुत्री के इस आंखों के भयंकर रोग को दूर कर दिया तो तुम हमारा मुरथल के बियाबान ढाके में 5 भाइयों का मंदिर बनवाओगे। लेकिन भाई मैं तो बहुत गरीब सेठ हूँ, मैं अपना स्वयं का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। मैं कैसे आपका मंदिर बनवाऊंगा? और आप 5 हैं कौन? कृपया हमें स्पष्ट बताएं। तो सुनो। हे बावरी वीरों, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हुआ और मैं आपका वचन भी मानने को तैयार हूँ, लेकिन बिना धन के मंदिर निर्माण करवाना असंभव है। तुम धन की चिंता तनिक भी ना करो मुरली सेठ, हम तुम्हें पहले इस योग्य बनाएंगे जिससे तुम हमारा मंदिर बनवा सको। तुम्हारी ये गरीबी हम क्षण भर में दूर कर देंगे, अगर तुम हमें वचन देते हो तो। अरे बाबा, धनवान आप मुझे बना ही रहे हो तो फिर मुझे क्या परेशानी है? मैं आप 5 भाइयों के मंदिर मुरथल ढाके में आपके बताए स्थान पर ही बनवाऊंगा। मैं आपको इस बात का वचन देता हूँ। बहुत अच्छा,
बेटी जरा इधर आना। बापू, मुझे दिखाई देने लगा है बापू। मेरी आंखों का दर्द भी चला गया बापू। क्या? हाँ बापू, मैं अब सब कुछ देख सकती हूँ बापू। है मेरी बच्ची, तो ठीक हो गई बाबा सबल सिंह। ये सब आपकी कृपा से संभव हुआ है। आपकी सदा जय हो बाबा, आपकी सदा जय हो। मुरली सेठ, अब हमारा कार्य पूर्ण हुआ, हम चलते हैं। लेकिन तुम अपना दिया वचन ध्यान रखना, अति शीघ्र तुम धनवान होने वाले हो। जैसी आपकी आज्ञा बाबा, मुझे आपको दिया वचन अच्छी तरह ज्ञात रहेगा। प्रणाम बाबा। तुम्हारा कल्याण हो। प्यारे दर्शकों, तो इस प्रकार बावरियों की कृपा से मुरथल नगरी का वो साधारण सा मुरली बनिया कुछ समय में बहुत बड़ा साहूकार बन गया। धन दौलत हीरे जवाहरात से उसकी तिजोरी भर गई। और उसने बावरियों को दिए अपने वचनानुसार मुरथल के ढाके में 5 भाइयों के मंदिर बनवाए जो आज भी वहां स्थित है। इस प्रकार बावरियों ने अनेक दुखियों के दुख दूर कर जग में अपना नाम कमाया। आज इन 5 बावरी वीरों की पूजा स्फीदो धाम, मुरथल धाम तथा गोगा मेड़ी धाम पर गोगा जी के साथ होती है। जो कोई भक्त इनके धाम पर जो कोई मन्नत लेकर जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। पांचों बावरी भक्तों के दुख क्षण भर में दूर करते हैं।